अकबर और बीरबल के बीच एक बड़ी बहस और उसका हल। क्या विधाता की लिखी लकीरों को पुरुषार्थ के पसीने से मिटाया जा सकता है? क्या हाथ की रेखाएं इंसान का अंत तय करती है, या इंसान के इरादे रेखाओं का रुख बदल देते हैं? ये बहस उतनी ही पुरानी है जितना कि समय स्वयं। लेकिन क्या होगा जब एक शहंशाह अपनी किस्मत पर गुरूर करे और एक वजीर अपनी मेहनत को ढाल बना ले? आइए इतिहास के उस अनसुलझे गलियारे में चलते हैं जहां भाग्य और कर्म का आमना सामना हुआ। किस्मत बनाम मेहनत। जब दिल्ली के तट पर छिड़ा महायुद्ध। आगरा के महल में एक शाम खुशगवार थी। सम्राट अकबर केसरिया कालीन पर लेटे हुए थे और उनके सामने ताजे अंगूरों का थाल सजा था। अचानक अकबर ने एक अंगूर ऊपर उछाला और वो सीधे उनके मुंह में गिरा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, देखा तुमने, ये किस्मत है। अगर मेरी किस्मत में ये अंगूर खाना लिखा था तो ये बिना मेहनत के मेरे मुंह तक आ पहुंचा। मेरा मानना है कि इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। मेहनत तो बस एक भ्रम है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और धीमे से कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माप। मगर वो अंगूर आपके मुंह में इसलिए गया क्योंकि आपने उसे सही दिशा में उछाला। अगर आप हाथ ही नहीं हिलाते तो अंगूर थाली में ही पड़ा रहता। मेरी नजर में मेहनत ही वो चाबी है जो किस्मत के ताले खोलती है। अकबर को अपनी बात कटने का एहसास हुआ। उन्होंने चुनौती दी, ठीक है बीरबल, तो इसे साबित करो। हम दो इंसानों को चुनेंगे, एक वो जो केवल किस्मत पर यकीन करता हो और दूसरा वो जो मेहनत का पक्का हो। देखते हैं जीत किसकी होती है। अगले ही दिन शहर के दो लोग दरबार में बुलाए गए। एक था करमचंद, जो मानता था कि बिना हाथ हिलाए भी रोटी मिल जाएगी अगर नसीब में है। दूसरा था धर्मवीर, जो दिन रात पसीना बहाकर एक एक पाई जोड़ता था। अकबर ने दोनों को एक विशाल अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घड़ा रखा गया जो कीमती रत्नों और सोने के सिक्कों से ऊपर तक भरा था। कमरे में एक छोटा सा छेद था जिससे सूरज की रोशनी घड़े पर पड़ रही थी। अकबर ने शर्त रखी, तुम दोनों को इस कमरे में 3 दिन रहना है। जो इस घड़े का सोना प्राप्त कर लेगा वो जीत जाएगा। करमचंद, जो किस्मत का मारा था, एक कोने में जाकर सो गया। उसने सोचा, अगर मेरी किस्मत में सोना है तो वो खुद मेरे पास चलकर आएगा। दूसरी ओर धर्मवीर ने अंधेरे में हाथ पांव मारना शुरू किया। वो दीवारों को टटोलने लगा, फर्श को खुरचने लगा। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। दूसरे दिन की दोपहर हुई। सूरज की एक किरण ठीक उस घड़े पर पड़ी। धर्मवीर की नजर उस चमक पर पड़ी। उसने आव देखा न ताव उस दिशा में छलांग लगा दी। उसने घड़े को पकड़ लिया और चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे सोना मिल गया। धर्मवीर ने अपनी मेहनत और निरंतर खोज से उस चमक को ढूंढ निकाला। लेकिन तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। जैसे ही धर्मवीर ने घड़े से मुट्ठी भर सोना निकाला, घड़े के नीचे लगा एक गुप्त दरवाजा खुल गया और वो सोना सीधे नीचे के एक दूसरे गुप्त कक्ष में जा गिरा, जहां करमचंद मजे से सो रहा था। सोने की खनक से करमचंद की नींद खुली। उसने अपनी झोली फैलाई और सारा सोना उसके गोद में गिर गया। अकबर खिड़की से ये सब देख रहे थे। वे खिलखिलाकर हंसे और बोले, देखा बीरबल, मेहनत धर्मवीर ने की, अंधेरे में वो भटका, लेकिन फल करमचंद की झोली में गिरा। क्या अब भी कहोगे कि मेहनत बड़ी है? बीरबल शांत थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। बीरबल ने एक नया नियम बनाया। उन्होंने कहा, यह सोना तुम्हारा तभी होगा जब तुम इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे। बाहर निकलने का दरवाजा केवल एक ही है और उस पर एक जटिल पहेली लिखी है। अब स्थिति पलट चुकी थी। करमचंद के पास सोना तो था,
लेकिन वो कमरे में कैद था। उसे पहेली पढ़नी नहीं आती थी और न ही उसने कभी दिमाग खपाने की मेहनत की थी। वहीं दूसरी ओर धर्मवीर के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास मेहनत करने का जज्बा था। बीरबल ने सम्राट की ओर मुड़कर एक ऐसी बात कही जिसने अकबर के होश उड़ा दिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, किस्मत केवल आपको अवसर दे सकती है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना केवल मेहनत का काम है। और अगर विश्वास न हो तो जरा उस दरवाजे की पहेली को देखिए। अकबर ने जब दरवाजे की ओर देखा तो वहां कोई पहेली नहीं थी, बल्कि एक अजीब वसीयत का नक्शा बना था। क्या धर्मवीर अपनी मेहनत से उस गुप्त दरवाजे का रहस्य सुलझा पाएगा? क्या करमचंद का भाग्य उसे कैद से आजाद करा पाएगा? और आखिर वो अजीब वसीयत क्या थी जिसने बीरबल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? अजीब वसीयत, एक पिता की 3 बेटों के नाम पहेली और बीरबल का न्याय। क्या भाग्य बिना पुरुषार्थ के अपना फल दे सकता है? पिछले भाग में हमने देखा कि मेहनत धर्मवीर ने की, मगर किस्मत की चाल से सारा सोना करमचंद की झोली में जा गिरा। शहंशाह अकबर मुस्कुरा रहे थे, पर बीरबल शांत थे, क्योंकि अब उस कमरे का तिलिस्मी दरवाजा बंद हो चुका था जिस पर अंकित थी एक मरे हुए पिता की वो अजीब वसीयत जिसने बड़े बड़े गणितज्ञों के पसीने छुड़ा दिए थे। आइए इस दिमागी युद्ध के अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर चलते हैं। अजीब वसीयत। जब 17 ऊंटों ने हिला दिया दिल्ली का तख्त, अंधेरा कमरा, सोने की खनक और बंद दरवाजे के पीछे छिपी एक पहेली। करमचंद सोने की पोटली पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि जिस किस्मत ने उसे सोना दिया है वही उसे बाहर भी ले जाएगी। वही धर्मवीर जिसके हाथ खाली थे उस पत्थर के दरवाजे पर उकेरी गई पहेली को गौर से पढ़ रहा था। दरवाजे पर एक चित्र बना था। एक बूढ़ा पिता अपने 3 बेटों को 17 ऊंट छोड़कर मर रहा है। नीचे वसीयत लिखी थी, 1, बड़े बेटे को कुल ऊंटों का आधा आधा हिस्सा मिलेगा। 2, मंझले बेटे को कुल ऊंटों का तीसरा 1/3 हिस्सा मिलेगा। 3, सबसे छोटे बेटे को कुल ऊंटों का 9वां 1/9 हिस्सा मिलेगा। शर्त यह थी कि किसी भी ऊंट को काटा या मारा नहीं जाएगा। जब तक यह हिसाब सही नहीं बैठता दरवाजे की गुप्त कुंडी नहीं खुलेगी। करमचंद ने अपनी किस्मत के भरोसे तुक्के लगाने शुरू किए। शायद जोर से धक्का देने से खुल जाए, या शायद सोने की चमक देखकर दरवाजा पिघल जाए। उसने सोने की ईंटें दरवाजे से टकराईं, पर कुछ नहीं हुआ। वो थककर फिर सोने पर बैठ गया। छोड़ो धर्मवीर, किस्मत में निकलना होगा तो दीवार अपने आप फट जाएगी। धर्मवीर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी उंगलियों से धूल पर हिसाब लगाना शुरू किया। 17 का आधा होता है 8.5, पर ऊंट को आधा काट नहीं सकते। 17 को 3 से भाग नहीं दे सकते, नहीं 9 से। पसीना उसकी कनपटी से बह रहा था, पर उसकी दिमागी मेहनत जारी थी। बाहर से अकबर ने आवाज दी, बीरबल। 2 दिन बीत गए। करमचंद चैन से बैठा है क्योंकि उसके पास भाग्य का दिया सोना है। धर्मवीर पागलों की तरह दीवार खुरच रहा है। अब तो मान लो कि मेहनत बेकार है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बस एक अंक की कमी है। मेहनत वो अंक ढूंढ रही है जबकि भाग्य सो रहा है। तभी धर्मवीर चिल्लाया, बीरबल जी, मुझे समझ आ गया। मुझे एक ऊंट की कमी महसूस हो रही है। बीरबल ने तुरंत अपने रक्षक को इशारा किया। दरवाजे के एक छोटे से छेद से बीरबल ने बुद्धि का एक प्रतीक, एक लकड़ी का छोटा सा ऊंट अंदर फेंक दिया। धर्मवीर की आंखें चमक उठीं। उसने उस लकड़ी के ऊंट को 17 ऊंटों के चित्र के बीच रख दिया। अब कुल ऊंट हो गए 18। अब हिसाब जादू की तरह साफ हो गया। 1, बड़ा बेटा आधा 18 का आधा 9 ऊंट। 2, मंझला बेटा 1/3 18 का तीसरा हिस्सा 6 ऊंट।
3 छोटा बेटा 1/9/18 का 9वां हिस्सा 2 ऊंट। धर्मवीर ने इन तीनों को जोड़ा, 9 + 6 + 2 17। वही 17 ऊंट जो वसीयत में थे सहीज ही बंट गए और वो 18वां ऊंट जो मेहनत की बुद्धि थी बचकर बाहर आ गया। जैसे ही हिसाब पूरा हुआ, एक भारी गड़गड़ाहट के साथ पत्थर का दरवाजा खुल गया। धर्मवीर बाहर निकला, खाली हाथ पर चेहरे पर जीत की चमक लिए। करमचंद ने सोने की भारी पोटली उठाने की कोशिश की, पर वो पोटली इतनी भारी थी कि वो उसे लेकर दौड़ नहीं सका। लालच और आलस के कारण वो दरवाजे तक पहुंचता उससे पहले ही सुरक्षा के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और सारा सोना जब्त कर लिया। शहंशाह अकबर हक्के बक्के थे। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह। करमचंद की किस्मत ने उसे सोना तो दिया, पर वो सोना उसके किसी काम नहीं आया, क्योंकि उसके पास उसे इस्तेमाल करने और बचाने की मेहनत नहीं थी। धर्मवीर के पास कुछ नहीं था, पर उसकी मेहनत और बुद्धि ने उसे आजादी दिलाई, और अंत में आपने उसे जो इनाम दिया वो उस सोने से कहीं बड़ा है। अकबर ने धर्मवीर को राज्य का नया गणित मंत्री नियुक्त किया और करमचंद को वापस उसके आलस के पास भेज दिया। कहानी का अंतिम सार। यह कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। 1. किस्मत अवसर देती है, मेहनत उसे परिणाम बनाती है। भाग्य आपको सिंहासन पर बैठा तो सकता है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए पुरुषार्थ और बुद्धि की ही आवश्यकता होती है। 2. बिना कर्म के भाग्य बाज है। अगर धर्मवीर उस पहेली को सुलझाने की मेहनत न करता तो वो सोने के ढेर पर बैठे बैठे भी भूखा मर जाता। 3. बुद्धि का 18 ऊंट जीवन की कई समस्याएं तब तक नहीं सुलझती जब तक हम उसमें अपनी मेहनत और समझदारी का अतिरिक्त हिस्सा नहीं जोड़ते। अपनी हथेली की लकीरों को मत देखिए, बल्कि उन हथेलियों से पसीना। अकबर ने दी बीरबल को कठिन चुनौती। 5000 घोड़े 1 रुपए में खरीद कर लाओ। जब बुद्धि ने धन को मात दी। एक दिन मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में सुबह का सूरज लाल किले की दीवारों को सुनहरी रोशनी से नहला रहा था। दीवाने खास सजा हुआ था। रेशमी पर्दे, सोने की नक्काशी वाला सिंहासन और दोनों ओर खड़े दरबारी, सब कुछ अपनी पूरी शान में था। शहंशाह अकबर आज कुछ अलग ही मूड में थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में शरारत और मन में कोई नई परीक्षा। अकबर ने दरबार पर नजर दौड़ाई और बोले, आज हमारा मन बीरबल की बुद्धि को फिर से परखने का है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला, अब कौन सी पहेली आएगी? कोई बोला, आज फिर बीरबल की खैर नहीं। बीरबल शांत भाव से खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह की जय हो। अकबर मुस्कुराए, हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं। अगर तुम इसे पूरा कर दो तो तुम्हें इनाम मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। बीरबल बोले, जहां पनाह, चुनौती कैसी भी हो, कोशिश पूरी रहेगी। अकबर ने जोर देकर कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हें 5000 घोड़े सिर्फ 1 रुपए में खरीद कर लाने हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। फिर अचानक कुछ दरबारी हंस पड़े। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, ये असंभव है। दूसरा बोला, एक घोड़ा ही 100-200 अशरफी का आता है। तीसरा बोला, 5000 घोड़े और 1 रुपया, ये तो मजाक है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, हम मजाक नहीं कर रहे। अगर बीरबल ये काम न कर पाए तो उसे अपनी बुद्धि का घमंड छोड़ना होगा। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, जहां पनाह, मुझे 7 दिन का समय दीजिए। अकबर ने आंखें तरेरते हुए कहा, 7 दिन बाद जवाब चाहिए, या तो 5000 घोड़े या हार। दरबार से बाहर आते ही बीरबल के चेहरे पर गंभीरता छा गई। रास्ते में उनके मित्र बोले, बीरबल,
इस बार तो अकबर ने सच में फंसा दिया। बीरबल मुस्कुराए। घोड़े की कीमत से नहीं, घोड़े के मतलब से खेल होगा। पहले दिन बीरबल आगरा के बाजारों में घूमे। घोड़े बिक रहे थे, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई तेज, कोई लंगड़ा। हर घोड़े की कीमत कम से कम 50 अशरफी। बीरबल मन ही मन बोले, घोड़ा सिर्फ जानवर नहीं, ये सत्ता, ताकत और काम का प्रतीक है। दूसरे दिन बीरबल गांवों में पहुंचे, किसानों से मिले, अस्तबल देखे, चरवाहों से बातें की। तीसरे दिन उन्होंने घुड़साल वालों से सवाल पूछे, अगर घोड़ा बिना काम का हो जाए तो उसकी कीमत क्या रह जाती है? घुड़साल वाला बोला, फिर तो वो बस खाने पीने का बोझ होता है। यही बीरबल की आंखें चमक उठी। चौथे दिन बीरबल ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। शहंशाह अकबर का हुक्म, जो भी अपने घोड़े को एक दिन के लिए मुगल सेना की सेवा में देगा उसे इनाम मिलेगा। लोग हैरान। किसी ने पूछा, इनाम क्या है? ढिंढोरची बोला, शहंशाह की कृपा और 1 रुपया। लोग हंस पड़े, लेकिन कुछ चालाक लोग सोचने लगे, एक दिन के लिए घोड़ा देना है, खर्च कुछ नहीं, ऊपर से शाही नाम और 1 रुपया। धीरे धीरे लोग आने लगे। 7वें दिन दीवाने खास में फिर वही रौनक थी। अकबर सिंहासन पर बैठे, चेहरे पर हल्का व्यंग्य। अकबर बोले, बीरबल, कहां है हमारे 5000 घोड़े? दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, कृपया बाहर पधारे। अकबर चौंके। दरबार बाहर निकला। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मैदान में घोड़े ही घोड़े, कतारों में खड़े, जवान, बूढ़े, मोटे, दुबले, पूरे 5000 घोड़े। अकबर हैरान, ये कैसे? बीरबल बोले, जहांपना, आपने कहा था 5000 घोड़े 1 रुपए में खरीद कर लाऊं। अकबर बोले, हां, कहा था। बीरबल मुस्कुराए, तो सुनिए, मैंने इन्हें खरीदा नहीं, एक दिन की सेवा के लिए किराए पर लिया है। दरबार सन्न। बीरबल आगे बोले, हर घोड़े के मालिक को 1 रुपए में यह शर्त माननी पड़ेगी। आज का दिन घोड़ा मुगल सेना का है। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो कीमत? बीरबल ने जेब से 1 रुपया निकाला। यह रहा कुल खर्च। जहांपना। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने शब्दों को हथियार बना दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, हमने कहा था खरीद कर लाओ, पर यह नहीं बताया था कि हमेशा के लिए। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपना, बुद्धि वही काम आती है जहां नियम कड़े हों। अकबर ने फरमान सुनाया, बीरबल को सोने की मोहरें दी जाए और यह सीख पूरे राज्य में फैल जाए। कहानी की मस्त सीख, मोरल, पैसा हमेशा समस्या। एक सुहावनी शाम, दिल्ली के शाही दरबार में माहौल बहुत ही खुशनुमा था। संगीतकार तानसेन एक मधुर राग छेड़ रहे थे और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। तभी शहंशाह अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन आज मेरे मन में 2 ऐसे सवाल उठे हैं जिनका जवाब शायद ही कोई दे पाए। अगर तुमने इनका सही और संतोषजनक जवाब दे दिया तो तुम्हें सोने की 1000 मोहरें मिलेंगी, और अगर हार गए तो तुम्हें 7 दिनों तक महल के अस्तबल की सफाई करनी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर सलाम किया और कहा, आदेश करे जहांपना। आपके सवाल बीरबल के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पहला सवाल दागा। सवाल नंबर 1, बीरबल, ये इतना विशाल नीला आसमान बिना किसी खंभे या टेके के ऊपर कैसे टिका हुआ है? आखिर इसमें टेका क्यों नहीं है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, ये तो नामुमकिन सवाल है। आसमान का कोई खंभा कैसे हो सकता है?
बीरबल के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोले, हुजूर, इसका जवाब बहुत ही सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें कल सुबह शहर के बाहर खुले मैदान में चलना होगा। अगली सुबह अकबर, बीरबल और कुछ चुनिंदा दरबारी शहर के बाहर एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचे। वहां बीरबल ने पहले से ही एक बहुत बड़ा शामियाना, टेंट लगवाया हुआ था। वो शामियाना बिना किसी बीच के खंभे के खड़ा था, बस किनारों पर कुछ रस्सियां बंधी थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये क्या है? ये शामियाना गिर क्यों नहीं रहा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, जिस तरह इस शामियाने को कुशल कारीगरों ने रस्सियों के खिंचाव और संतुलन से खड़ा किया है, ठीक उसी तरह ये आसमान कुदरत के नियमों और ईश्वरीय शक्ति के संतुलन पर टिका है। लेकिन असली जवाब यह है, आसमान में टेका इसलिए नहीं है क्योंकि वो गिरा हुआ नहीं है। अकबर उलझ गए, क्या मतलब? बीरबल ने विस्तार से समझाया, हुजूर, टेका, सहारा उस चीज को लगाया जाता है जो कमजोर हो या जिसके गिरने का डर हो। जो चीज स्वयं में पूर्ण है, अनंत है और जिसका कोई भार ही नहीं है, उसे सहारे की क्या जरूरत? आसमान कोई ठोस छत नहीं है, बल्कि एक विस्तार है। क्या कभी आपने हवा को सहारा देते देखा है? खुदा की कारीगरी इतनी महान है कि उसने बिना किसी दिखावटी खंभे के इस ब्रह्मांड को एक व्यवस्था में बांध रखा है। यदि इसमें खंभा होता तो वो इंसानों की सीमा को दर्शाता, लेकिन बिना खंभे का होना खुदा की असीमता का प्रतीक है। अकबर निरुत्तर हो गए। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, लाजवाब, तुम्हारी बात में तर्क भी है और दर्शन भी। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। सवाल नंबर 2, बीरबल, सबकी हथेली पर बाल क्यों नहीं होते, चाहे वो राजा हो या रंक? हथेली एकदम सपाट और साफ क्यों होती है? ये सवाल सुनकर दरबारियों के चेहरे पर चमक आ गई। उन्हें लगा कि अब बीरबल जरूर फंसेगा। अकबर ने अपनी हथेली दिखाते हुए कहा, देखो, मेरे हाथों में भी बाल नहीं है और तुम्हारे भी नहीं। ऐसा क्यों? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान बिखेरी और बोले, जहांपना, इसके पीछे 3 बहुत ही मजेदार कारण हैं। अकबर बोले, 3 कारण? बताओ कौन कौन से? बीरबल ने कहा, हुजूर, आप इतने बड़े शहंशाह हैं, आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप दिन रात अपनी हथेलियों से दीन दुखियों को सोना, चांदी और उपहार दान करते रहते हैं। लगातार दान देने की वजह से रगड़ खा खा कर आपकी हथेलियों के बाल झड़ गए हैं और अब वहां नए बाल उग ही नहीं पाते। अकबर ये सुनकर बहुत खुश हुए। अपनी प्रशंसा सुनकर किसे अच्छा नहीं लगता? उन्होंने अपनी छाती चौड़ी की और कहा, बहुत खूब। लेकिन बीरबल, तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? तुम तो दान लेते हो, देते नहीं। बीरबल ने तुमरत जवाब दिया, महाराज, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं तो एक मामूली सेवक हूं। आप अपनी हथेलियों से दान देते हैं और मैं अपनी दोनों हथेलियों को फैलाकर उस दान को स्वीकार करता हूं। आपके द्वारा दिए गए सोने चांदी को बार बार अपनी हथेलियों में समेटने की वजह से रगड़ लगने के कारण मेरी हथेलियों के बाल भी घिसकर खत्म हो गए हैं। पूरा दरबार बीरबल की हाजिर जवाबी पर तालियां बजाने लगा। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी अकबर की नजर वहां खड़े जलने वाले दरबारियों, जैसे मुल्ला 2 प्याजा, पर पड़ी। अकबर ने शरारत से पूछा, चलो मान लिया कि मेरी हथेली देने से और तुम्हारी लेने से साफ हो गई, लेकिन इन बाकी दरबारियों का क्या? ये तो ना इतना दान देते हैं और न ही इन्हें मेरे द्वारा रोज इतना इनाम मिलता है, फिर इनकी हथेलियां साफ क्यों हैं? बीरबल ने एक तिरछी नजर बाकी दरबारियों पर डाली, जो बीरबल की तारीफ सुनकर पहले से ही जल भुनकर कोयला हो रहे थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, तीसरा कारण बहुत ही दिलचस्प है। जब आप मुझे कीमती इनाम देते हैं और मैं उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करता हूं, तो ये बाकी दरबारी ईर्ष्या, जलन के मारे अपनी हथेलियां एक दूसरे पर रगड़ने लगते हैं।
ये अपनी हथेलियां मलते रह जाते हैं कि काश ये इनाम हमें मिला होता। बस इसी जलन और हथेलियां रगड़ने की वजह से इनके हाथों के बाल भी गायब हो गए हैं। ये सुनते ही अकबर की हंसी का ठिकाना न रहा। वे लोटपोट हो गए। उधर जलनखोर दरबारियों के चेहरे शर्म से लाल हो गए और उन्होंने अपनी हथेलियां पीछे छिपा ली। उपसंहार और मोरल शिक्षा। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और वादे के मुताबिक 1000 सोने की मुहरें इनाम में दी। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या या सवाल नहीं है जिसका समाधान सूझबूझ और हाजिर जवाबी से न निकाला जा सके। कहानी की शिक्षा। बुद्धिमत्ता का मूल्य। कठिन से कठिन सवाल का जवाब भी सरल और तार्किक तरीके से दिया जा सकता है, बशर्ते आपका दिमाग शांत हो। नजरिया। आसमान में खंभा न होना कमजोरी नहीं, बल्कि कुदरत की पूर्णता है। हमें चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलना चाहिए। ईर्ष्या का फल। जलन करने वाले लोग हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। जैसे दरबारी अपनी हथेलियां मलते रह गए, वैसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होता रहता है और अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। बीरबल ने अकबर की प्रशंसा भी की और अपना काम भी निकाल लिया। मीठी वाणी और सही तर्क से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। आज भी हमें सिखाती है कि जीवन की। बीरबल और घमंडी विद्वान। जब बीरबल ने मौन रहकर बहस जीती। मुगल सल्तनत के वैभव का सूर्य जब अपने चरम पर था, तब शहंशाह अकबर के दरबार की ख्याति दुनिया के कोने कोने में फैली हुई थी। एक दिन फारस और मध्य एशिया के कई देशों के विद्वानों को हराकर पंडित विद्यासागर नाम का एक प्रकांड विद्वान दिल्ली पहुंचा। पंडित विद्यासागर का ज्ञान जितना गहरा था, उनका अहंकार उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचा था। वे दर्जनों भाषाएं जानते थे। उन्हें वेदों, पुराणों, कुरान और दर्शन शास्त्र का गहरा ज्ञान था। वे अपने साथ बैलगाड़ियों में लदी हजारों किताबें लेकर चलते थे। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने अकबर को सलाम किया और बड़े गर्व से कहा, जहांपना, मैंने सुना है आपके दरबार में नवरत्न रहते हैं जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। मैं यहां एक चुनौती लेकर आया हूं। मैं दुनिया की किसी भी भाषा में शास्त्रार्थ बहस कर सकता हूं। क्या आपके पास कोई ऐसा है जो मुझे हरा सके? यदि मैं हार गया तो मैं अपनी सारी पुस्तकें जला दूंगा और आपकी गुलामी स्वीकार करूंगा। लेकिन यदि मैं जीत गया तो आपको मुझे सल्तनत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करना होगा और भारी इनाम देना होगा। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, आगे आए। उन्होंने अरबी में पंडित से कुछ सवाल किए। पंडित विद्यासागर ने न केवल अरबी में जवाब दिया, बल्कि अरबी व्याकरण की ऐसी पेचीदगियां गिनाई कि मुल्ला जी बगले झांकने लगे। फिर एक एक करके फारसी, संस्कृत और तुर्की के विद्वान आए, लेकिन पंडित विद्यासागर ने सबको अपनी वाक्पटुता और ज्ञान से परास्त कर दिया। पंडित की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कोई ये नहीं पहचान पाता था कि उनकी मातृभाषा, मदर टंग क्या है, क्योंकि वे हर भाषा को उसी लहजे और शुद्धता के साथ बोलते थे। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब तक शांत बैठकर सारा तमाशा देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पंडित जी वाकई महान विद्वान हैं, लेकिन इनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए मुझे केवल 1 दिन का समय चाहिए। कल सुबह इसी दरबार में न्याय होगा। उस रात बीरबल ने अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए। वे जानते थे कि पंडित विद्यासागर को किताबों के ज्ञान में हराना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन रटने में बिताया है। बीरबल समझ गए कि उन्हें ज्ञान से नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, ह्यूमन साइकोलॉजी से हराना होगा। आधी रात के समय, जब पूरा शहर सो रहा था
और पंडित विद्यासागर अपने शाही मेहमान खाने में गहरी नींद में सो रहे थे। बीरबल चुपके से वहां पहुंचे। उन्होंने अपने साथ एक लंबी घास का तिनका लिया था। बीरबल खिड़की के रास्ते पंडित के कमरे में घुसे। पंडित जी खर्राटे ले रहे थे। बीरबल ने धीरे से वो तिनका पंडित के कान में घुसाया और उसे हिलाने लगे। नींद में डूबे पंडित को लगा कि कोई कीड़ा है। उन्होंने नींद में ही अपना हाथ चलाया। बीरबल पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद बीरबल ने फिर वही किया। इस बार पंडित जी की नींद खुल गई। वे झल्लाकर उठ बैठे और पूरी तरह से सचेत होने से पहले गुस्से में अपनी मातृभाषा तेलुगु में जोर से बड़बड़ाए, एवरादी नन्नू निद्रा लेपिंदी एवरू। कौन है ये? मेरी नींद किसने खराब की? जैसे ही बीरबल ने यह सुना, वे मुस्कुराए और अंधेरे में ही गायब हो गए। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। पंडित विद्यासागर अपने रेशमी लिबास में सीना चौड़ा किए बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल बोलो, किस विषय पर बहस शुरू की जाए? दर्शन, तर्कशास्त्र या धर्म? बीरबल आगे आए, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने अकबर को झुककर सलाम किया और फिर पंडित जी के सामने जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और उसे मेज पर रख दिया। फिर उन्होंने अपनी उंगली से हवा में एक गोला बनाया और पंडित की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। पंडित विद्यासागर उलझ गए। उन्होंने सोचा, शायद ये सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है। पंडित ने संस्कृत के कई श्लोक पढ़ डाले और ब्रह्मांड की रचना पर आधा घंटा भाषण दिया। जब पंडित रुके तो बीरबल ने फिर कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस अपनी 3 उंगलियां उठाई। पंडित को पसीना आने लगा। उन्होंने सोचा, 3? शायद ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात कर रहा है, या फिर 3 लोकों की। उन्होंने फिर से शास्त्रों का हवाला देना शुरू किया। बीरबल शांत रहे। अब उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली और पूरी तरह मौन हो गए। वे बस पंडित की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। बीरबल की ये शांति पंडित विद्यासागर पर भारी पड़ने लगी। वे जितना बोल रहे थे, बीरबल उतना ही शांत थे। पंडित को लगा कि बीरबल की खामोशी उनके ज्ञान का मजाक उड़ा रही है। वे घबराहट में अनाप शनाप तर्क देने लगे। अंत में पंडित चिल्ला उठे, बीरबल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम गूंगे हो गए हो? तभी बीरबल मुस्कुराए और पहली बार अपना मुंह खोला। उन्होंने कहा, पंडित जी, मौन रहने में ही वो शक्ति है जो आपके 1000 शब्दों में नहीं थी। लेकिन बहस छोड़िए, क्या मैं दुनिया को यह बता सकता हूं कि आपकी असली पहचान क्या है? पंडित ने चुनौती दी, बताओ, अगर बता सकते हो तो। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहांपना। पंडित विद्यासागर बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन इनकी मातृभाषा तेलुगु है। पंडित विद्यासागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हारे सामने एक शब्द भी तेलुगु में नहीं बोला। बीरबल ने सारी घटना सुनाई कि कैसे उन्होंने रात में पंडित की नींद खराब की थी। उन्होंने कहा, जहांपना, इंसान चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, कितनी भी विद्वत्ता हासिल कर ले, लेकिन जब वो संकट में होता है, जब उसे अचानक गुस्सा आता है या जब उसकी नींद खुलती है, तब वो केवल अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। रात को जब पंडित जी परेशान हुए तो इनके मुंह से तेलुगु निकली। रही बात दरबार में मौन रहने की, तो बीरबल ने समझाया, जहांपना, पंडित जी को अपनी वाक्पटुता पर गर्व था। वे शब्दों के जाल बुनकर किसी को भी हरा सकते थे, लेकिन जो इंसान चुप हो जाए, उसे शब्दों से कैसे हराया जा सकता है? मैंने मौन रहकर इनके अहंकार को आईना दिखाया। जब मैंने पत्थर रखा और गोला बनाया, तो मैं पूछ रहा था कि क्या ज्ञान इस पत्थर की तरह सीमित है या इस गोले की तरह अनंत? इन्होंने उसे कुछ और ही समझ लिया। यानी ज्ञान इनके पास था, पर विवेक, कॉमन सेंस की कमी थी।
पंडित विद्यासागर का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल का मौन उनके प्रवचनों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। उन्होंने अपनी हार मानी और बीरबल की विद्वत्ता का लोहा माना। अकबर ने बीरबल को बेशकीमती हीरों का हार इनाम में दिया। कहानी की शिक्षा: 1. मौन की शक्ति हर बहस को शब्दों से नहीं जीता जा सकता। कभी कभी चुप रहकर दूसरों की हरकतों का अवलोकन करना सबसे बड़ी जीत होती है। 2. मातृभाषा का महत्व इंसान अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ सकता। संकट के समय असली स्वभाव बाहर आ ही जाता है। 3. अहंकार का पतन ज्ञान का घमंड इंसान को अंधा कर देता है। विद्वान वही है जो विनम्र रहे। 4. परिस्थिति का आकलन बीरबल ने पंडित को किताबों से नहीं बल्कि उसकी कमजोरी, नींद और मातृभाषा से पकड़ा। बुद्धि का सही प्रयोग यही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्यादा बोलना हमेशा समझदारी की निशानी नहीं होती। बुद्धिमान वह है जो जानता है कि कब बोलना है और कब मौन। असली और नकली हीरे की पहचान। बीरबल की एक और मानसिक परीक्षा। मुगलिया सल्तनत के वैभव के दिन थे। राजधानी दिल्ली अपने न्याय और कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने दरबार दीवान में विराजमान थे, तभी एक विदेशी व्यापारी ने दरबार में प्रवेश किया। व्यापारी के हाथ में मखमल से ढका एक छोटा सा संदूक था। उसने बड़े अदब से झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपना, मैंने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे बड़े पारखी और बुद्धिमान लोग बैठते हैं। मैं एक चुनौती लेकर आया हूं। अगर आपके दरबारी इस गुत्थी को सुलझा दे तो मैं मान जाऊंगा कि हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने कहा, पेश करो अपनी चुनौती। हमें चुनौतियां स्वीकार करने में बड़ा आनंद आता है। व्यापारी ने संदूक खोला। उसके भीतर 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले बड़े हीरे रखे थे। उनकी चमक ऐसी थी कि दरबार की रोशनी फीकी पड़ने लगी। दोनों का आकार, वजन, चमक और तराश, कट बिल्कुल एक जैसी थी। व्यापारी बोला, हुजूर, इन दोनों में से एक हीरा असली है जिसकी कीमत अरबों में है। दूसरा हीरा मात्र कांच का टुकड़ा है जिसे इतनी सफाई से तराशा गया है कि कोई भी धोखा खा जाए। मेरी शर्त यह है कि कोई भी विद्वान इसे छूकर, तौलकर या खुरचकर नहीं देख सकता। आपको केवल देखकर यह बताना है कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। यदि आप सही पहचान लेते हैं तो यह असली हीरा आपकी सल्तनत के खजाने की शोभा बनेगा। लेकिन यदि आप हार गए तो आपको मुझे 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। अकबर ने अपने दरबार के सबसे अनुभवी जौहरियों, ज्वेलर्स को बुलाया। जौहरियों ने घंटों तक अपनी आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास से उन पत्थरों को देखा। वे पसीने पसीने हो गए, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं कह पाया कि असली कौन सा है। वे डर रहे थे कि अगर उन्होंने गलत बताया तो बादशाह की बदनामी होगी। अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। मुल्ला 2 प्याजा आगे आए और बोले, जहांपनाह, असली हीरा वह है जिसकी चमक आंखों को ज्यादा चुभे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो दोनों हीरों की चमक बराबर थी। एक और दरबारी ने कहा, असली हीरे के अंदर रोशनी मुड़ती है, कांच में नहीं। लेकिन व्यापारी ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें छूना या हिलाना मना है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। व्यापारी मुस्कुराने लगा और बोला, जहांपनाह, क्या मैं ये समझूं कि दिल्ली का दरबार एक मामूली कांच और हीरे का फर्क नहीं बता सकता? क्या मैं ईरान और फारस जाकर ये कह दूं कि हिंदुस्तान की अक्ल खत्म हो गई है? अकबर को गुस्सा आने लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश खड़े सब कुछ देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी के अहंकार को तोड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने व्यापारी से कहा, दोस्त,
तुम्हारी चुनौती वाकई दिलचस्प है, लेकिन मैं यहां दरबार की बंद खिड़कियों और पंखों की हवा में इसका फैसला नहीं करूंगा। मैं इन दोनों हीरों को बाहर बगीचे में सीधी धूप में देखना चाहता हूं। व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ, पर वो मान गया। अकबर, बीरबल, व्यापारी और सभी दरबारी शाही बाग की ओर चल पड़े। दोपहर का समय था और सूरज अपने पूरे शबाब पर था। प्रचंड धूप धरती को झुलसा रही थी। बीरबल ने एक संगमरमर की मेज पर उन दोनों हीरों को रख दिया। उन्होंने कहा, अब हम सब यहां से दूर छाव में बैठेंगे। जब तक मैं न कहूं, कोई भी इन हीरों के पास नहीं जाएगा। करीब 2 घंटे बीत गए। दरबारी आपस में मजाक उड़ाने लगे। बीरबल धूप में क्या देख रहे हैं? क्या हीरा धूप में पिघल जाएगा? मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा। अकबर भी थोड़े बेचैन होने लगे। बीरबल, क्या ये कोई जादू है? धूप में रखने से क्या होगा? बीरबल ने शांत भाव से कहा, धैर्य रखिए जहांपनाह, सत्य अब प्रकट होने ही वाली थी। जब सूरज की तपिश अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब बीरबल मेज की ओर बढ़े। उन्होंने अकबर और व्यापारी को भी अपने साथ बुलाया। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ एक हीरे की तरफ बढ़ाया और उसे उठा लिया। फिर उन्होंने दूसरा हीरा भी छुआ। बीरबल ने दाहिने हाथ वाले पत्थर को अकबर की ओर बढ़ाते हुए कहा, जहांपनाह, ये पत्थर जो मेरे दाहिने हाथ में है, ये नकली है, यानी कांच का टुकड़ा है, और जो मेज पर रखा है वो असली हीरा है। व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, ये नामुमकिन है। आपने पहचाना कैसे? आपने तो कोई यंत्र भी इस्तेमाल नहीं किया। व्यापारी ने हार मान ली और स्वीकार किया कि बीरबल का चुनाव बिल्कुल सही था। अकबर बड़े खुश हुए, लेकिन वे भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, आखिर धूप में ऐसा क्या हुआ जो तुम समझ गए? दोनों तो एक जैसे ही चमक रहे थे। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, यह बहुत सरल था। असली हीरा और नकली कांच, दोनों की बनावट एक जैसी हो सकती है, उनकी चमक भी एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनका स्वभाव कभी एक जैसा नहीं हो सकता। बीरबल ने आगे समझाया, जो नकली था, कांच, वो सूरज की थोड़ी सी गर्मी पाते ही तप उठा। वो इतना गर्म हो गया था कि उसे छूना भी मुश्किल था। लेकिन जो असली हीरा था, वो इतनी प्रचंड धूप में रहने के बावजूद भी बिल्कुल शांत और ठंडा बना रहा। असली हीरे की यही पहचान है कि वो बाहरी परिस्थितियों की गर्मी से खुद को गर्म नहीं होने देता। पूरा दरबार बीरबल की इस गहरी बात को सुनकर दंग रह गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और व्यापारी ने वो असली हीरा बादशाह को भेंट कर दिया। कहानी की शिक्षा: 1. कठिन समय में स्वभाव की पहचान जैसे हीरा धूप में भी ठंडा रहता है, वैसे ही एक सच्चा और बुद्धिमान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों और गुस्से के माहौल में भी अपना धैर्य, कूल नहीं खोता। जो जल्दी गर्म, नाराज या विचलित हो जाए, समझ लीजिए वो नकली या कमजोर व्यक्तित्व का स्वामी है। 2. दिखावा बनाम वास्तविकता, दो चीजें दिखने में एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी असली परीक्षा संकट के समय उनके व्यवहार से होती है। 3. धैर्य की शक्ति, बीरबल ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सही समय, धूप के असर का इंतजार किया। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। 4. निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, किताबी ज्ञान से बड़ा व्यावहारिक ज्ञान और प्रकृति का अवलोकन होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बाहरी चमक धमक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। गधा जो अपने मालिक से ज्यादा समझदार निकला, धन्नू और लाला की अजब दास्तान। बहुत पुरानी बात नहीं है। किसी गांव में धनीराम नाम के एक व्यापारी रहते थे। नाम तो उनका धनीराम था, लेकिन सारा गांव उन्हें लाला बुड़बक के नाम से जानता था।
लाला जी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान समझते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि वे बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू कर देते थे। लाला जी के पास एक गधा था जिसका नाम था चोटू। अब कहने को तो वो गधा था, लेकिन उसकी अक्ल बड़े बड़े विद्वानों को मात दे दे। चोटू शांति प्रिय था। वो चुपचाप लाला जी की बातें सुनता और मन ही मन अपनी लंबी कान हिलाकर सोचता, हे भगवान, इस आदमी को अक्ल कब आएगी। एक बार लाला धनीराम ने सोचा कि शहर में नमक की बहुत मांग है, क्यों न नमक का व्यापार किया जाए। उन्होंने चोटू की पीठ पर नमक की भारी भरकम बोरियां लाद दी। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चढ़ा था। लाला जी हाथ में छड़ी लेकर चल रहे थे और चोटू बेचारा भारी बोझ से दबा जा रहा था। रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी। जब चोटू नदी पार कर रहा था तो उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो छपाक से पानी में गिर गया। नमक पानी में घुल गया और जब चोटू खड़ा हुआ तो उसे लगा कि उसकी पीठ का बोझ एकदम गायब हो गया है। वो बड़ा खुश हुआ। लाला जी ने सोचा कि बेचारा गधा गिर गया, नुकसान तो हुआ पर चलो कोई बात नहीं। अगले दिन लाला जी ने फिर नमक लादा। चोटू ने सोचा कल जो हुआ वो बहुत मजेदार था, क्यों न आज भी वही किया जाए। वो नदी के बीच पहुंचा और जानबूझकर बैठ गया। फिर से नमक घुल गया और बोझ हल्का हो गया। लाला जी को शक हुआ। उन्होंने सोचा ये गधा मुझे बेवकूफ बना रहा है, कल इसे सबक सिखाऊंगा। तीसरे दिन लाला जी ने नमक की जगह बोरियों में रुई, कॉटन भर दी। उन्होंने सोचा जैसे ही ये पानी में बैठेगा, रुई पानी सोख लेगी और भारी हो जाएगी, फिर इसे पता चलेगा। चोटू को लगा कि आज भी नमक है। वो जैसे ही नदी के बीच पहुंचा, बड़े ठाठ से पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार चमत्कार हुआ। रुई ने पानी सोखा और उसका वजन 10 गुना बढ़ गया। चोटू जब खड़ा होने लगा तो उसकी कमर टूटने लगी। वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। लाला जी हंसने लगे, बेटा चोटू, तुम शेर बनने चले थे, अब भुगतो। चोटू ने मन ही मन कहा, लाला जी आप जीत तो गए, लेकिन ये मत भूलिए कि अब आपको ये भारी वजन उठाकर घर ले जाने के लिए मेरा इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं तो अब एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। हुआ भी वही। लाला जी को आधी रुई खुद उठानी पड़ी, क्योंकि चोटू बीच रास्ते में ही बैठ गया। लाला जी को पहली बार समझ आया कि जीत में भी हार हो सकती है। कुछ दिन बीत गए। लाला जी को एक और क्रांतिकारी विचार आया। उन्होंने कहीं से एक पुरानी शेर की खाल जुगाड़ ली। उन्होंने चोटू से कहा, देख चोटू, मैं तुझे ये खाल पहनाऊंगा। तू रात को पड़ोसी के खेत में जाकर चरना। लोग समझेंगे शेर आया है और कोई तुझे भगाएगा नहीं। मुफ्त का चारा और हम दोनों मालामाल। चोटू ने अपनी गर्दन हिलाई, मानो कह रहा हो, लाला ये बहुत बुरा आइडिया है। पर लाला कहां मानने वाले थे। रात हुई। चोटू को शेर की खाल पहनाई गई। वो खेत में पहुंचा। किसान उसे देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। चोटू मजे से ताजी फसल खा रहा था। तभी दूर से किसी दूसरे गधे के रेंकने ब्रेंग की आवाज आई, ढेंचू ढेंचू। अब चोटू आखिर था तो गधा ही। उसे लगा कि कोई अपना बिछड़ा हुआ दोस्त बुला रहा है। वो अपनी शेर वाली छवि भूल गया और जोर से रेंकने लगा, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। किसानों को तुरंत समझ आ गया कि ये शेर नहीं बल्कि लाला का गधा है। उन्होंने लाला और गधे दोनों की जमकर धुनाई कर दी। अगले दिन चोटू ने लंगड़ाते हुए लाला की तरफ देखा। लाला जी, शेर दिखने के लिए सिर्फ खाल काफी नहीं होती, जबान पर भी काबू रखना पड़ता है। और वैसे भी गधे की असली पहचान उसकी आवाज है, न कि उसकी वेशभूषा। लाला जी ने अब तय किया कि वे गांव में व्यापार नहीं करेंगे, वे शहर जाएंगे। रास्ते में एक ठग मिला। ठग ने लाला जी को एक साधारण सा पत्थर दिखाते हुए कहा, लाला जी, ये जादुई पत्थर है,
इसे आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो पैसा डबल हो जाएगा। कीमत मात्र 500 रुपए। लाला जी खुश हो गए। उन्होंने तुरंत पैसे निकाल लिए। चोटू पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने देखा कि ठग के पास ऐसे ही 10 पत्थर और थे। चोटू ने अपनी रस्सी झटकाई और लाला जी के हाथ से वो पत्थर छीनकर अपने मुंह में दबा लिया और भागने का नाटक करने लगा। लाला जी उसके पीछे भागे। भागते भागते चोटू उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां उस ठग के साथी छिपे थे और लोगों को लूटने की योजना बना रहे थे। लाला जी ने झाड़ियों के पीछे से उनकी बातें सुनी। ठग कह रहा था, आज फिर एक मोटे लाला को बेवकूफ बनाया। लाला जी के पसीने छूट गए। उन्होंने चुपके से वहां से पैर निकाले और चोटू को गले लगा लिया। चोटू यार, तू तो सच में समझदार निकला। शहर से लौटते वक्त रात हो गई। लाला जी के पास काफी सामान और पैसे थे। रास्ते में एक घना जंगल था। अचानक 4 डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकू बोले, लाला, जो कुछ भी है निकाल दे, वरना जान से जाएगा। लाला जी कांपने लगे। उन्होंने अपनी पोटली डाकुओं की तरफ बढ़ा दी, लेकिन चोटू को यह मंजूर नहीं था। उसने अचानक एक अजीब हरकत शुरू की। वो जोर जोर से उछलने लगा और लाला जी को लात मारने लगा। डाकू हंसे। देखो, गधा भी अपने मालिक को मार रहा है। लेकिन असल में चोटू लाला जी को एक पुराने कुएं की तरफ धकेल रहा था जो घास से ढका हुआ था। लाला जी समझ गए। वे कुएं की आड़ में छिप गए। डाकू जब गधे को पकड़ने दौड़े तो चोटू ने अपनी फुर्ती दिखाई। वो कुएं के किनारे से होकर निकल गया, लेकिन डाकू अंधेरे में समझ नहीं पाए और एक एक करके उस सूखे कुएं में जा गिरे। चोटू ने ऊपर से कुछ बड़े पत्थर लुढ़का दिए ताकि वे बाहर न निकल सके। लाला जी ने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर लाला जी ने सबसे पहले चोटू को ताजे सेब और गुड़ खिलाया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आज से मैं खुद को बुद्धिमान कहना छोड़ता हूं। अगर आज ये गधा न होता तो मैं न जाने कितनी बार बर्बाद हो चुका होता। चोटू ने अपनी आंखें झपकाई और लाला की तरफ देखकर मुस्कुराया, या शायद गधे अपनी स्टाइल में मुस्कुराते ही हैं। उसने अब लाला का साथ देना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो लाला का गुलाम नहीं बल्कि सलाहकार बन गया था। जब भी लाला कोई बेवकूफी भरा फैसला लेते, चोटू जोर से ढैंचूर कर देता और लाला जी तुरंत समझ जाते कि अब रुक जाना ही बेहतर है। कहानी का सार: 1. बुद्धि किसी विशेष जाति या प्रजाति की बपौती नहीं होती। कभी कभी जिन्हें हम कमतर समझते हैं वे हमसे ज्यादा समझदार साबित हो सकते हैं। 2. अनुभव ही असली शिक्षा है। चोटू ने अपनी गलतियों, नमक और रुई वाली घटना से सीखा, जबकि लाला जी बार बार गलती कर रहे थे। 3. संकट में धैर्य और चतुराई, कठिन समय में घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही असली जीत है। 4. अति आत्मविश्वास हानिकारक है। लाला जी का खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो एक छोटा जानवर ही क्यों न हो।